ये कहानी है एक चोर की जो कि गांव के बाहर एक चुड़ैल की गुफा में चोरी करने के लिए आ जाता है। वो गुफा के अंदर जाके बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो मज़ा आ गया। कितना सारा सोना है। मैं तो यहाँ से बैग भरकर सोना लेकर जाऊंगा और उसको बेच के अच्छा ऐश वाली ज़िंदगी जीऊंगा। तो वहाँ पे वो एक बैग भर लेता है सोने से और गुफा के बाहर चला जाता है आराम से। लेकिन उस गुफा में जो चुड़ैल रहती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे यहाँ पे चोरी करने की? मैं गांव वालों को खा जाऊंगी और सबको मार दूंगी जिसने भी यहाँ पे चोरी की है। ये कह के वो गांव की ओर चली जाती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तो गांव के बाहर एक लड़की आ रही होती है। तो चुड़ैल आगे खड़ी होती है और वो लड़की के पास अपना हथियार लेकर चली जाती है। लड़की उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। चुड़ैल कहती है लड़की, क्या तुमने वहाँ पे चोरी की है मेरे सामान की? जल्दी बता दो, नहीं तो मैं तुझको मार दूंगी। लड़की कहती है, नहीं, मैंने नहीं चोरी की, मुझको क्षमा कर दो, मुझको नहीं पता। चुड़ैल कहती है, ऐसे कैसे? मैं तुझ सभी को मार डालूंगी। ये कह के वो लड़की के ऊपर हमला कर देती है और उस लड़की को वहीं पे मार देती है। सभी गांव वालों को मार दूंगी मैं। अपना बदला तो लेकर रहूंगी जिसने भी ये चोरी की। इस बात को सुनकर एक गांव से लड़का मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, हमारे गांव में गुफा वाली चुड़ैल आ गई है। वहाँ पे किसी ने चोरी की है और उसको लगता है कि गांव वालों ने चोरी की है। उसकी बात सुन के मुखिया घबरा जाता है और बोलता है, हमको जल्दी से पता करना पड़ेगा कि ये चोरी किसने की है। अगर नहीं पता किया तो वो सबको मार देगी ऐसे ही। जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। तो लड़का कहता है, हम गांव में जाके पता करते हैं किसने ये चोरी की है। आप भी चलो मेरे साथ, हम सबसे पूछताछ करते हैं कि चोरी किसने की। ये कह के वो दोनों गांव की ओर चले जाते हैं चोर का पता लगाने के लिए। वो गांव की ओर जा रहे होते हैं तो गांव के कुछ लोग गांव के बाहर खड़े होते हैं। वहां जाके मुखिया जी कहते हैं, अरे क्या आपको पता है कि चुड़ैल की गुफा में चोरी किसने की है? अगर आपको पता है तो हमको बता दो, नहीं तो वो चुड़ैल सबको मारकर खा जाएगी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और लड़का मुखिया से कहता है, मुखिया जी, हमको ऐसे कोई नहीं बताएगा, कुछ करना पड़ेगा जल्दी। तो मुखिया कहता है, ये गांव वाले ऐसे नहीं बताएंगे, हमको उनको लालच देना पड़ेगा किसी चीज़ का। हम गांव में कह देते हैं, जो भी चोर का पता लगाएगा। हाँ हाँ मुखिया जी, क्या कह देते हैं? गांव वालों से क्या कहना होगा, जल्दी बताओ। तो मुखिया जी कहते हैं, हम 1 लाख रुपया इनाम रख देते हैं जो भी उस चोर का पता बताएगा। ऐसे किसी के मन में लालच आ जाएगा और वो तो बता देगा कि चोरी किसने की थी। तो ये बात कर कर वो दोनों आपस में बात करते हैं इनाम को लेकर और दोनों चले जाते हैं गांव की ओर, गांव वालों से पूछताछ करने और उनको चोरी का 1 लाख रुपया इनाम देने। मुखिया जी गांव में जाके बोलते हैं, जो भी चोर का पता बताएगा मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। गांव का एक लड़का सुनकर बोलता है, वाह, 1 लाख रुपया मिलेगा चोर का नाम बताने से? अरे जी हाँ, सबको 1 लाख रुपए मिलेंगे जो भी चोर का नाम और पता बताएगा। तो वहाँ पे लड़की, मैं पता करती हूँ किसने ये चोरी की है, लेकिन मुझे पता तो नहीं
तो दूसरी पास में खड़ी लड़की बोलती है, मुझे को पता है, आप मुझको 1 लाख रुपए दे, गांव के बाहर जो नया लड़का है उसी ने चोरी की है। तो ये बात मुखिया चुड़ैल के पास बताने के लिए चला जाता है। हा हा हा, अब तू आ गया यहाँ पे मरने के लिए? क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? तो मुखिया कहता है, मैं तो आपको चोर का पता बताने के लिए आया हूँ कि आपकी गुफा में चोरी किसने की है। मुझको गांव वालों से पता चला है कि चोर कहाँ पे है। तो चुड़ैल कहती है, क्या तुमको पता है कि मेरे यहाँ पे चोरी किसने की है? जल्दी बताओ। मुखिया कहता है, बता तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा। क्या वादा करना होगा तुम्हारे साथ? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुझको ही मार दूंगी मुखिया। जल्दी बताओ क्या करना। मुखिया कहता है, तुमको गांव वालों किसी को भी परेशान नहीं करना, ना ही किसी को मारोगी, ना ही किसी को तंग करोगी। तुम अपना बदला ले सकती हो, मैं उसका नाम तुमको बता देता हूँ। चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम जल्दी से नाम बताओ उसका। तो वो मुखिया जाता जाता कहता है, गांव के बाहर एक लड़का रहता है, उसी ने वहाँ पे चोरी की है। चुड़ैल कहती है, हाँ, अब उसकी खैर नहीं, मैं उसके पास जाती हूँ और अपना सारा सामान लेकर आती हूँ और उसको सिखाती हूँ बदला कैसे लेते हैं। गांव के बाहर वही लड़का अपने घर की सफाई कर रहा होता है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो देखता है आगे से एक चुड़ैल आ रही है, लंबी चोटी वाली। उसको देख के घबरा जाता है और चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, तुझको क्या लगा चोरी करके आसानी से छुप जाओगे? मुझको पता चल गया है, तुमने ही चोरी किया है। तो वो लड़का कहता है, नहीं, मैंने नहीं की चोरी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं भला चोरी क्यों करूँगा? मैं तो अपनी कमाई करता हूँ, छोटा काम करता हूँ। चुड़ैल कहती है, मैंने तुम्हारे अंदर मेरा बैग देखा, मेरा सामान देखा है, और तुम अब भी कह रहे हो तुमने चोरी नहीं की। मैं तुझको मार देती हूँ। तो वो अपना हथियार निकालती है उस लड़के की तरफ, और वो लड़का क्षमा मांगता है, मुझसे चोरी होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो चुड़ैल आगे बढ़ती है और उस लड़के को वहीं पे मार देती है और उसको दंड देती है कि आगे से वो ऐसा कभी भी काम नहीं कर सकता। तो ये कह के वो उसके ऊपर अपना हथियार चलाती है और उसको वहीं पे मार देती है, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।